अब दोगलेपन और डबल स्टैंडर्ड का एक प्रकाष्ठा देखना है तो आप प्रशांत किशोर में देख सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार चुनाव से पहले जब प्रशांत किशोर जी का रैली अच्छा चल रहा था, उनको उम्मीद थी कि उनकी पार्टी अच्छा खासा सीट जीतेगी, तब वो वोट चोरी पर और ईवीएम टेम्पर करने पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे थे। इतना ही नहीं, एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि सब फालतू बातें हैं, कोई भी वोट चोरी नहीं हो रहा है और एसआईआर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बिहार इलेक्शन में करारी हार मिलने के बाद जब उनको किसी भी तरह का कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने वोट चोरी और ईवीएम पे सवाल करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी को, एनडीए को, जेडीयू को, इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी के मामले पे प्रशांत किशोर सबको घेर रहे हैं। यही प्रशांत किशोर बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी के स्टेटमेंट को गलत ठहरा रहे थे और बोल रहे थे कि बिहार में वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जन स्वराज के चुनाव हारने के बाद उनका दिमाग पूरे 180 डिग्री घूम गया है। अब वो वोट चोरी की बातें ही करने लगे हैं। इतना ही नहीं, सरकार पर और जेडीयू पर वो सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि आपने 10-10 हज़ार देकर सब महिलाओं का वोट खरीदा है। यही सेम चीज वो चुनाव के पहले कुछ नहीं बोल रहे थे। अब ये हो सकता है कि उनका किसी तरह का कोई सरकार से सेटिंग हो या क्या हो, वो वही जानेंगे, पर उनको चुनाव से पहले भी वोट चोरी वाले मुद्दे पे बोलना चाहिए था। लेकिन अब ये सवाल उठाने से क्या फायदा जब सरकार बन चुकी है और एनडीए जीत चुकी है। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, ये हो सकता है कि वही साबित हो भविष्य में, लेकिन अभी वो वोट चोरी वाले मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पे ये आरोप लगाया है कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से आए हुए पैसे को महिलाओं के खातों में डाइवर्ट किया है और 10-10 हज़ार देकर महिलाओं के वोट खरीदने का काम किया है।